नेक्स्ट आइए भैया, हिमांक में अवनमन आप लोग को दिख रहा है ना? बस ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएंगे। अगला देखेंगे भैया, ठीक है, अगला देखेंगे, जल्दी से इसको समझेंगे। डालो हेडिंग। मैं सब कुछ बड़ी होशियारी से काम करूंगा, सब कुछ ऐसे रहेगा वो तुरंत हो जाएगा, भी देखना, ठीक है। और लिख लिया, पर समझो फिर लिखना बाद में। चेक कर भैया, देखिए ये है शुद्ध विलायक, यहाँ पर हम लिख देंगे हिमांक। क्या कर देंगे भैया, देखिए ध्यान से, शुद्ध विलायक का जो हिमांक है, मान लीजिए जल है, वो कैसा है, जल मतलब वाटर लिया गया है, तो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, अच्छा जी बताइए। हाँ वो चीज़ समझा देते हैं, अभी लिखा देते हैं, अच्छा उसको लिखा देते हैं। देखिए हिमांक वो बिंदु होता है भैया जहाँ पर कोई ठोस पदार्थ या द्रव वाला पदार्थ, भाई द्रव वाला ही तो ठोस बनेगा। हिमांक का मतलब क्या होता है भाई, हिमांक मतलब क्या है कि हिम हिम ठोस होता है ना भैया, बर्फ़ की बात करेंगे तो जल से बना है, मतलब जल पहले क्या था, द्रव था, अब क्या हो गया है, ठोस हो गया। तो ऐसा कोई बिंदु, ताप का वह बिंदु जिसमें या जिस पर कोई द्रव अवस्था कहाँ जाए भैया, अब देख लो, तब दिखे थे, ठीक। ताप का वह बिंदु जिस पर कोई जो है द्रव अवस्था में पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उसके बीच के बिंदु बोलेंगे। क्योंकि जब ठोस अवस्था में जाता है कोई द्रव वाला पदार्थ, ये समझेंगे भैया, द्रव से क्या बन रहा भैया, ठोस बन रहा है। ये साइन किसका है, रिवर्सिबल का है। मतलब जब जो है द्रव ठोस बन रहा होता है, तब थोड़ा थोड़ा ठोस भी द्रव बनता है, आपको पता है? बिल्कुल, जब द्रव ठोस में बदलता है, कन्वर्ट जब होता है, तो उस दौरान जो है आपका ठोस भी थोड़ा थोड़ा जो है द्रव में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये प्रक्रिया तेज होती है, ये प्रक्रिया क्या होती है, और जबकि ये वाली क्या होती है, धीमी। इसीलिए पूरा द्रव क्या बन जाता है, ठोस हो जाता है। ध्यान रखेंगे, जब ये प्रक्रिया होती है तो उस दौरान यहाँ पर द्रव और ठोस के बीच में जो एक आप देख सकते हैं जो सरफेस मिलेगा, ये बीच के स्थान को या बीच के सरफेस को, बीच के अंतर को ही कहेंगे क्या, हिमांक कहेंगे। या इसके बीच आप देखेंगे, पहली चीज़ तो देखेंगे, नहीं प्रक्रिया को नहीं कहेंगे, ताप के बिंदु को कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझिए क्या कह रहे, देखिए जब द्रव से ठोस बनेगा भैया, तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे द्रव के और ठोस के, दोनों के बीच में एक डायनेमिक मोशन होगा, मतलब गत्यावस्था पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी भैया, गत्यावस्था, मोशन पाई जाएगी। और ये जो मोशन है, जिस टेम्परेचर पे ये मोशन पाई जाती है या जिस ताप पे ये मोशन पाई जाती है, उसे कहते हैं क्या, हिमांक कहते हैं। कोई दिक्कत, इस बात को लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, लिखिए लिखिए। किसी पदार्थ के लिए, किसी पदार्थ के लिए लिखो भैया, बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। किसी पदार्थ के लिए हिमांक वह बिंदु होता है, हिमांक ताप का वह बिंदु होता है, लिखेंगे। किसी पदार्थ के लिए हिमांक ताप का वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है जिस पर दिए गए पदार्थ, जिस पर दिए गए पदार्थ और उससे बनने वाले ठोस, उससे बनने वाले ठोस, उससे बनने वाले ठोस, बनने वाले ठोस के बीच, के बीच, के बीच साम्यावस्था, के बीच साम्यावस्था, साम्यावस्था लिख लेंगे देख करके। साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम बोलते हैं अंग्रेजी में भैया। साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, हो जाती है, अच्छा हो जाती है। इसके बाद रुकेंगे, इसको जो है एक तरीका और डिफाइन करने का, अगर आप चाहें इसको ऐसा कर सकते हैं भैया कि ताप का वह बिंदु, ताप का वह बिंदु जहाँ पर या जिस पर किसी द्रव और उससे बनने वाले ठोस दोनों के बीच में जो वाष्प दाब कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, तो भी कह सकते हैं। लेकिन आप उत्तर लिखिएगा, क्या लिखो भैया, क्या लिखा है,
स्थापित हो जाती है पदार्थ का हिमांक कहलाता है, पदार्थ का हिमांक कहलाता है। इक्विलिब्रियम हमने दिखाया नहीं आपको कि द्रव है और ठोस है। ऐसे देखो, देख लो भैया, मान लीजिए कि आपके पास में द्रव है, ये सिंबल जो दिख रहा है ना भैया, ये साम्यावस्था का है, इक्विलिब्रियम का है, और यहाँ पर जो है ये आपके पास ठोस है। मैंने कहा कि जो द्रव है वो ठोस में कन्वर्ट होगा और थोड़ा थोड़ा जो ठोस है वो भी द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। बस समझ आई? तो द्रव और ठोस के बीच में साम्यावस्था कब होगी? बोलो भैया, कब होगी? अच्छा ये बताओ कि जो बर्फ़ होती है वो कितने डिग्री पिघलती है? सोच से बताइएगा। जो बर्फ़ होती है, जो बर्फ़ होती है वो कितने डिग्री पिघलती है? 0 से ज़्यादा पे। और जो द्रव है वो कितने जमता है भैया? 0 से कम पे। मतलब 0 ऐसा बिंदु हो जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पिघल भी रहा है और जम भी रहा है। तो यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा? हिमांक हो जाएगा। बात समझ में आई? तो वो 0 बिंदु, जो 0 पॉइंट है ना, वो साम्यावस्था में है, मतलब वो 0 दोनों में है। इधर जाओ तो भी 0 मिलेगा, इधर आओ तो भी 0 मिलेगा। 0 डिग्री है, ठीक है। लेकिन जल का हिमांक 0 है, लेकिन अभी प्रक्रिया आगे समझो कहाँ है। अभी जैसे मिलाएंगे अवाष्य पदार्थ तो हिमांक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भैया, यहाँ पर एक पदार्थ आपको दिया गया है जो कि शुद्ध है, हिमांक इसका मान लीजिए जो है आपके पास में TF या TF0 कितना है? F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, ये TF0 है, ठीक है भैया। अब देखिए ये शुद्ध है, कैसा है? शुद्ध है। यहाँ पर हमने क्या मिला दिया? कोई बिल्कुल आवासीय पदार्थ मिला दिया, मतलब ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। और जैसे मिक्स करेंगे भैया क्या बन जाएगा? बिलेन बन जाएगा। और जैसे बन गया बिलेन, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो TF हो गया। कितना हो गया? TF हो गया। हाँ भैया, अरे F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, F मतलब क्या? F मतलब फ्रीज, और फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, टेम्परेचर हो गया। आगे अगर हम आपसे कहें कि अब यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट या जो है हिमांक में जो अवनमन है, हिमांक में अवनमन, तो कितना होगा भैया बताइए? बोलिए भैया। बताइए कितना होगा? चलिए हमने लिखा डेल्टा TF। अब आगे क्या लिख दें? एक सेकंड, TF। हाँ बताइए क्या लिखें? TF0 माइनस TF कर दें कि TF माइनस TF0 कर दें? TF0 माइनस, ठीक है, बिल्कुल सही। क्या कर दें अब? TF कर दें। क्यों भैया? क्योंकि ये ज़्यादा हो, ये कम होगा। क्या होगा भैया? ये ज़्यादा होगा और ये, तो हिमांक में जो अवनमन है वो डेल्टा TF कितना होगा? डेल्टा TF मतलब TF माइनस T क्या हो जाएगा? TF हो जाएगा, क्योंकि TF0 ज़्यादा है और TF जो है कम है। आगे देखेंगे, यहाँ देखिए बने हुए बिलेन, यहाँ पर क्या हो गया भैया? हाँ, हिमांक में अवनमन, ये जो हिमांक में जो अवनमन हुआ है ना भैया, ये बने हुए बिलेन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होगा, जैसे कि आपका क्वथनांक में उन्नयन हुआ करता था। सेम उसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डेल्टा TF निकल करके आया है, किसके प्रोपोर्शनल होगा भैया? किसके होगा भैया? मोललता की। किसकी मोललता है ये? क्या सोच के बताते हो? बिले की बता रहे हो? बिले की मोललता नहीं है, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब किसका निकलता है? हाँ बिल्कुल, ये निकलता है बिलेन का। अच्छा, यहाँ से जब ये हटता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनल, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM आता है। क्या आता भैया? KFM आता है। यहाँ पे जो KF है क्या हो जाएगा? जब बताइए भैया, ये KF क्या हो जाएगा? मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। अगला आप समझ जाएंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं भैया? मोलल अवनमन स्थिरांक बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मोललता की बात करें, सब कुछ वैसे देखिए, मोललता अगर M है तो विलय के मोल बटे विलायक का भार होगा, जो कि यहाँ पर W1/M1 क्या? W1 क्या भैया? विलय का। W1 क्या है? विलय का भार है। और M1 क्या है? विलय का अणुभार है।
और नीचे अगर 1000 से यहाँ पर भाग कर दें तो ये जो विलायक का भार है ना ये ग्राम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। यहाँ पर इसको भाग करने के बाद इसको आप इस तरह लिखना चाहें तो 1000 W1/m1 हो जाएगा। और समीकरण नंबर इसको मान लेंगे अगर, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो डेल्टा TF हो जाएगा। कितना भैया? डेल्टा TF इक्वल टू यहाँ पर KF और 1000 W1 कितना m1 W2 हो जाएगा। और यहाँ से आप समझते हैं कि KF और डेल्टा TF सभी चीज़ें हमने आपसे पहले बता दी हैं भैया। भैया आपके पास में W1 हो जाएगा। तो KF क्या होता है भैया? मोलल अवनमन स्थिरांक। और डेल्टा TF क्या है? बोलिए भैया। हिमांक में अवनमन है। और W1 क्या है? विलय का भार। W2 क्या है? विलायक का भार। और M1 क्या है? विलय का भार। सेम उसी तरीके से। कितना आसान याद करना हो गया, बिल्कुल आसान, इजीली याद हो जाएगा। जल्दी लिखो आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या भैया? हाँ हाँ बिल्कुल सही, इसका मान दिया रहेगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, KF का KB का मान दे देता है। कभी कभी KF KB का मान निकलवाता भी है। ठीक है, तो सम्मान में निकालना भी पड़ता है उसको, जानते हो हर चीज़ सम्मान ही करना पड़ता है भी। तो सम्मान में पूरी किताबें याद हो जाएगी, परेशान मत होइए। आपने आप कहोगे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सम्मान किया किताबों का। इस किताबों का सम्मान करो, सब कुछ याद हो जाएगा। हाँ, किताबें बोलती हैं, कभी किसी का पैसा बोलता है ना तो मैंने किताब बोलती है। हाँ, ग्राफ थोड़ा समझेंगे और ग्राफ के लिए अलग से हेडिंग बनाइएगा। क्वथनांक में उन्नयन हुआ, हिमांक में अवनमन के लिए ग्राफ। ठीक है भैया, दोनों ग्राफ एक साथ हम दिखाएंगे आपको। और ये पहली बार हो रहा है कि मैं ग्राफ अलग अलग कर दिया हूँ, नहीं उसी के साथ ग्राफ हम पढ़ लेते थे। और देखेंगे ग्राफ भैया अच्छे से। देखिए ये आपके पास में है वाष्प दाब, या इसे आप जो है ऐसे लिखेंगे वाष्प दाब। और इधर आपके पास में है ताप, जो कि दे रखा है केल्विन में। किस में भैया? केल्विन में है। अच्छा, केल्विन का मतलब क्या होता है भैया? क्या है मतलब? केल्विन और है सेल्सियस कहीं लिखा, कहीं लिखा था फ़ारेनहाइट लिखा होता है। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। आपसे कहें कि 0 डिग्री को अगर आप बदलें केल्विन में, 0 डिग्री का मान केल्विन में कितना होगा? 298। चलो एक ऑप्शन ये हो गया। चलो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन दे आपको, देखो अच्छा से। हाँ चलो ऑप्शन नंबर A दे दिया, B दिया, C दिया, D दिया। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अभी भी लिखा नहीं है मैंने। हाँ कौन सही है? C नंबर। हाँ भैया आए। चलो ये देखो ऑप्शन, कितने अच्छे कितनी सुंदर ऑप्शन लिखे हुए हैं। कौन सही है? चेक करो जरा से। कहाँ 15 इसमें है? और आए बोलो भैया क्या सही है? कौन सा? A नंबर बता रहे हैं, B बता रहे हैं। बोलो भैया, रंजीत बताओ कौन सही है? बोलिए। C। ओके चलो C हो गया। C नंबर, चलिए C हो गया। और कुछ बताइए कोई? A नंबर। ओके, मतलब ये यहाँ पर जो सवाल आ रहे हैं और सवाल का जो आंसर विविध है उसे कहते हैं विविध मिसलेनियस। और आप लोग जो है बिल्कुल पता नहीं है, तुम तो पक्का धर ले जाओ किस दिन, खूब भरने जाओगे एकदम जो है, और तुमको ढूंढेगा एग्जामिनर, कहाँ भैया चले आओ जल्दी से।
चलिए सही आंसर जो आपका होगा ये बी वाला होगा। हाँ ये देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में 15.5 1 1 आप सोचिए कि 2 देखिए दशमलव की बात कहें हम क्यों लिखें बराबर, कुछ तो तुक्का लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन होता है ऐसा, लेकिन आप ध्यान रहना चाहिए सवाल में यूज होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। चलो डायग्राम देखो भैया, नहीं तो गड़बड़ा जाए सिस्टम। यहाँ देखो टेम्परेचर देखेंगे, यहाँ पर है 273.15। जोड़ लीजिए उतना जितना बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए भैया, ये आपके पास में पहले जो टेम्परेचर है कितना है, TB0 है, और बाद में कितना हो गया, TB हो गया, और दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, डेल्टा TB हो जाएगा, ठीक है भैया। ये आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। क्या हो भैया, क्या किस में गुणा काहे करोगे, इधर देखो यार तुम लोग जो है कितना हो रहा था, कितना लिखा था हमने ऑप्शन, ऑप्शन क्या था यहाँ पे 273 लिखा था क्या, सही रहा, ये होता है केल्विन में, ठीक है भैया। यहाँ पे जोड़ देंगे उसको, अरे यार जो है ये टेम्परेचर 0, अब यहाँ पर 0 देखो कितना आएगा, कितना आएगा ये, कोई दिक्कत, अब इतना जो है अब वहीं पर रखिए 37, ठीक है, और जोड़ लीजिए। यहाँ देखो भैया, यहाँ पर ये जो है विलायक के लिए है और ये है विलेन के लिए, ये है विलेन के लिए, ठीक है भैया। ये विलायक के लिए और ये विलेन के लिए, ये लाइन जो है विलेन के लिए, ये किसके लिए है, विलायक के लिए। यहाँ देखो पहले जो विलेन उसके लिए कितना टेम्परेचर है, TB0 है, ये कितना है, TB है, घटा है कि बढ़ गया है, इधर ना घटे कि बढ़ेगा, वो लाइन इधर बन रही है टेम्परेचर की, जैसे आप बढ़ेंगे इधर जो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा भैया, बढ़ेगा, घटे कहाँ, तुम लोग जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। ये लाइन किसकी है, टेम्परेचर की है, इधर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा ना भैया, पहले TB0 था, ये क्या हो गया है, ये क्वथनांक में क्या है, उन्नयन है ना। तो इधर देखो अगला देखिए, यहाँ पर भी ताप है आपके पास में जो कि केल्विन में दे रखा है, और पहले एक लाइन आपके पास में ये देखो, ये है TF0 की। अब हम किधर जाएं, उधर जाएं किधर आएँ, वापस लौटें, बैक आएँ, चलो ठीक है बैक आ गए भैया। ये क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF क्या है, बढ़ोतरी है कि घटोतरी, बढ़ोतरी घट रहा है, ये घट रहा है ना भैया। जैसे हमने मिलाया क्या मिलाया था भाई, क्या मिलाया गया था, अवाष्पशील विलय मिलाया गया शुद्ध विलायक में, तो जो हिमांक है वो क्या हो गया है, घट गया है, डाउन हो गया, ठीक है भैया। जौन कुछ कह लो सब ठीक है, हाँ मतलब ये यहाँ पर ये ढाल है रेखाओं का, ये ढाल है, ठीक है, जिसे परवड़ता भी कहते हैं,
मतलब यहाँ से जो ढाल निकलेगा ये आपके किसी काम का नहीं। जब आगे पढ़ोगे ना बीएससी वगैरह करोगे तब इसका आगे उपयोग है। बस ग्राफ देखिए बस यहाँ पे भैया बीएससी में मिलेगा, चिंता ना करो, बीएससी में अच्छे से मिलेगा। बीएससी में अच्छे से मिलेगा, परेशान ना हो। हाँ भैया ये चैप्टर आगे मिलेगा आपको फिर से, ठीक है। ये आपके पास वाष्प दाब है, जल्दी बना लीजिए ग्राफ। ये दोनों ग्राफ आपको अच्छे से आने चाहिए। इसमें ये लाइन किसके लिए है? और ये किसके लिए है? विलयन के लिए। जल्दी से नोट कर लीजिए कहीं देर ना हो जाए।